एक आदमी जिसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक थे, एक इन्वेस्टिगेशन जिसने जस्टिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, और एक केस जो सालों बाद भी हेडलाइंस में है। अर्ली 2000 में एक नाम क्वाइटली हाई सोसाइटी सर्कल्स में सर्कुलेट हो रहा था। जेफरी एप्स्टीन। वेल्थ, लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई प्रोफाइल कनेक्शन ने उसकी पब्लिक इमेज को पावरफुल बना दिया था। बाहर से देखो तो सब कुछ कंट्रोल्ड और पॉलिश लगता था, सक्सेस, इन्फ्लुएंस और एक्सेस। लेकिन हर पब्लिक इमेज के पीछे एक प्राइवेट रियलिटी होती है, और यहीं से कहानी का डायरेक्शन बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे अथॉरिटीज़ तक रिपोर्ट्स पहुंचने लगी। काफ़ी सारी यंग वुमेन ने ये सीरियस एलिगेशंस रेज किए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि उन्हें मैनिपुलेट करके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया है। अथॉरिटीज़ ने इन एलिगेशंस को सीरियसली लिया और यहीं से इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हुआ। अब केस सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा। लोग पूछने लगे, क्या पावरफुल लोगों पर भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं? मीडिया ने स्टोरी कवर करना शुरू किया और पब्लिक अटेंशन बढ़ने लगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एलिगेशंस में ये भी सामने आया कि कुछ प्रॉपर्टीज़, इंक्लूडिंग एक प्राइवेट आइलैंड, एलिजिडली एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग से लिंक थी। कंप्लेंट्स में ये भी कहा गया कि कुछ विक्टिम्स उस टाइम माइनर्स थे। इस वजह से केस का लीगल और मोरल वेट और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। अथॉरिटीज़ ने इन क्लेम्स को हाई प्रायोरिटी पर इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ पब्लिक को ये समझ आया, यह एक सिंपल कंट्रोवर्सी नहीं, एक कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था। 2008 में एक लीगल एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, जो तुरंत कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया। क्रिटिक्स ने सवाल उठाए, पनिशमेंट एक्सपेक्टेड से हल्का क्यों था? यह मूवमेंट पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पर एक टर्निंग पॉइंट बना। केस लीगली पॉज हुआ, लेकिन डिबेट कभी ख़त्म नहीं हुआ। 2015 से 2024 के बीच सिविल लॉसूट और कोर्ट डॉक्यूमेंट रिलीज के दौरान कुछ हाई प्रोफाइल फिगर्स के नाम मीडिया डिस्कशन का हिस्सा बने, जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ब्रिटिश रॉयल प्रिंस एंड्रयू और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस। अथॉरिटीज़ और लीगल एक्सपर्ट्स ने ये क्लैरिफाई किया, डॉक्यूमेंट्स में नाम आना ऑटोमेटिकली रॉन्ग डूइंग प्रूव नहीं करता। ये मेंशंस एसोसिएशंस या कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स पर ही फोकस्ड रही, पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ी, लेकिन लीगल प्रोसेस न्यूट्रल रहा। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया, इस बार फेडरल चार्जेस के साथ, जिसने केस को ग्लोबल हेडलाइंस बना दिया। फोकस शिफ्ट हुआ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और विक्टिम्स के राइट्स पर। ट्रायल का इंतज़ार चल रहा था जब कस्टडी में एप्स्टीन की डेथ बाय सुसाइड हुई। अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियल रूलिंग दी, लेकिन पब्लिक डिस्कशन सिस्टम ओवरनाइट पर शिफ्ट हो गया। लोग पूछने लगे, इंस्टीट्यूशंस कितने ट्रांसपेरेंट और रिलायबल हैं? दिसंबर 2025 में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा बैच रिलीज़ हुआ। 1000 ऑफ पेजेस पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। कुछ सेक्शंस रिडेक्टेड थे ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हो सके। अथॉरिटीज़ ने फिर एम्फसाइज किया, डॉक्यूमेंट्स में नाम होना गिल्ट का प्रूफ नहीं होता। पब्लिक रिएक्शन मिक्स था, कुछ ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ और क्लैरिटी चाहते थे। डिस्कशन का फोकस बना इंफॉर्मेशन एक्सेस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। केस डेवलपमेंट ने एक ब्रॉडर कन्वर्सेशन को जन्म दिया, ट्रांसपेरेंसी बैलेंस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। यह इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि
हाई प्रोफाइल केसेस टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं और पब्लिक स्क्रूटिनी सिस्टम को शेप करती है। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल स्कैंडल नहीं, बल्कि पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच की टेंशन का रिफ्लेक्शन है। और जब तक ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रहेगी, ये डिस्कशन ख़त्म नहीं होगा।